आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टेलमिसार्टन। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, द वर्ड इज सार्टन। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ वर्ड सार्टन आता है इसका ये मतलब होता है कि ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम उनको सार्टन कहते हैं। टेलमिसार्टन हमारे पास एक ड्रग है, मुख्तलिफ नामों से है, जैसा कि टेलसार्टा है, जैसा कि टेलसिटान है, कोटेस्मी वगैरह। अब हम इसकी डोजेज और स्ट्रेंथ की बात, तो ये ड्रग 20 mg, 40 mg, 80 mg बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जो कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात इसकी कि इस ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग ये करती क्या है। ये देखिए, ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। फर्ज करें आपकी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड आता है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है कि रिसेप्टर, जो एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर। जैसे ये मॉलिक्यूल अटैच होगा ब्लड वेसल के रिसेप्टर के ऊपर, ब्लड वेसल इस तरह नैरो हो जाएंगी, यानी कि छोटी हो जाएंगी। अब ये देखिए, ब्लड जो है वो यहाँ से नॉर्मल पास कर रहा था, क्योंकि ब्लड वेसल छोटी हो गई हैं, तो अब यहाँ से ब्लड तो पास करेगा। तो जब ब्लड यहाँ से पास करेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल के ऊपर ये प्रेशर डालेगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम टेलमिसार्टन मेडिसिन लेते हैं। वो क्या है, वो एक ब्लॉकर है, यानी कि इस रिसेप्टर का वो ब्लॉकर। जैसे ही आपने टेलमिसार्टन ड्रग ली, वो क्या किया, वो आया और इस रिसेप्टर को उसने ब्लॉक कर दिया। और रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, अब क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये छोटी नहीं होंगी, बल्कि ये अपनी नॉर्मल विड्थ में रहेंगी, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास ये फार्माकोलॉजी होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या ARB इस ड्रग की। क्लिनिकल यूज़ की बात करें, इंडिकेशन की बात करें, तो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 40 mg पर डे पर ओरल दी जाती है। मे इंक्रीज अप टू 80 mg पर डे। हम इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं, 80 mg पर डे ओरल दे सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन, कुछ लोगों को कार्डियोवास्कुलर रिडक्शन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को ACE इनहिबिटर नहीं ले सकते, उसकी जगह ARB का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर टेलमिसार्टन का 80 mg पर ओरल ये दी जाती है पर डे, उनमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्निंग साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन खवातीन को प्रेगनेंसी हो जाती है, फौरी तौर पे इस टैबलेट को डिसकंटिन्यू कर देना है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना फीटस में अबनॉर्मैलिटीज़ होने का खतरा होता है। दूसरी बात, जिन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटस है और वो इस्तेमाल करते हैं एलिस्कायरन ड्रग, तो कभी भी आपने एलिस्कायरन के साथ इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत सीरियस किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब।